बाकी सियासतदानों की निस्बत वकला कम्युनिटी खान साहब के ज़्यादा करीब है, तो क्या इन इलेक्शंस में आम सियासतदानों की बजाय वकला को ज़्यादा टिकट्स देने का इम्कान है? खान की ख्वाहिश ये नज़र आ रही है हमें पंजाब की हद तक। खान साहब ये समझते हैं कि शायद वकला जो हैं वो डट जाएंगे और अगर हमारे उम्मीदवारों को उठाया जाने लगा तो वकला जो हैं, चूँकि उनके पीछे बार एसोसिएशन है, बार कौंसल्स हैं, फिर अदालतें भी वकला का ख़ास ख्याल करती है, वो ही उनकी ये समझ है। मेरी ज़ाती समझ ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि वकला ने कौम को भी मायूस किया है और मेरा ख्याल है यही वक्त था कि वकला जो हैं रूल ऑफ लॉ के साथ उठ खड़े होते हैं। यही वक्त था और ये बुनियादी काम है वकला का। बार एसोसिएशन जो हैं अपने अजला, तहसीलों, टाउन्स, बड़े शहरों में अपने लोगों के हकूक़ के निगहबान होते हैं। किस तरह जो है पूरे मुल्क में लोगों के हकूक़ के साथ खिलवाड़ खेला गया, लेकिन बार जो हैं वो अपना रिवायती तारीख़ी किरदार अदा न कर सके। अगर बारें लोगों के हकूक़ के लिए खड़ी होती, मजाल हैं कि लोग अगवा होते, लोग घरों से उठाए जाते, इतनी फिस्तायत होती। खान साहब ने गौहर खान साहब को इस ओहदे के लिए क्यों चुना? क्या वो फ्रंट पे आके पार्टी को लीड कर सकेंगे जिस तरह खान साहब किया करते थे? जो मुझे ज़ाती तौर पे नज़र आ रहे हैं 2-3 वजूहात जिसने शायद खान को जो है वो इस पे माइल किया, वो नंबर 1 ये हैं कि गौहर खान हमारी टीम में सबसे ज़्यादा बर्दाश्त वाला आदमी है, तहम्मुल रखता है, सॉफ्ट स्पोकन है, अमेरिका से पढ़ा लिखा है, बैरिस्टर हैं, यूके से पढ़ा है और बड़ा अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है। खान के साथ बहुत इंटरेक्शन इनकी हुई बातचीत में। लेकिन अमली तौर पे जिस तरह ग्राउंड में आप नज़र आते हैं, जिस तरह लोगों को चार्ज कर रहे हैं, क्राउड को, जिस तरह वोटर को बाहर निकाल रहे हैं, गौहर खान साहब तो हमें ऑन ग्राउंड कहीं नज़र नहीं आते। गौहर खान साहब का वक्त आएगा ना, अभी तो ये वो वक्त हैं, ये वो लम्हे हैं जिनमें हम अपने चेयरमैन को मुलविस नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे चेयरमैन पे पर्चे हो, वो नज़र आए कि वो मोटरसाइकिलों पे भाग रहा है या वो बहरूपदार रहा है। ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी फैसला आया है मिलिट्री कोर्ट के हवाले से, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? इस मुल्क में हो क्या रहा है, यानी कि अभी इंटरिम पे आप ये ऑर्डर कर रहे हैं कि जी ट्रायल चलाते जाएं, यानी प्रैक्टिकली तो आपने उस फैसले को अनडू कर दिया। ये इंजंक्शन जो जारी हुआ है 4-1 के रेशो से, तो जब सुप्रीम कोर्ट जैसे आला इदारे से ऐसे फैसले आएंगे तो फिर वो गलत FIR करने वाले सिपाही, थानेदार, IG या DIG से तो गिला ही नहीं है, जिनका काम लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जो आईन के तहत गारंटर हैं लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के, और जिसका इन्होंने अलफ उठाया हुआ है। जब वहाँ से ऐसे फैसले आएंगे तो इस मुल्क में तवाइफुल मलूकी जो हैं वो नहीं मचेगी तो क्या रहेगा? काजी फायद ईसा साहब से आपकी क्या उम्मीदें हैं? वो अदलिया में किस किस्म की इस्लाहात मुतारफ़ करवाएंगे? क्या पेशीन गोई आपकी? अभी तक जो इसका किरदार रहा है फैसलों के हवाले से, वो इंतहाई एक अच्छे मुनसिफ का रहा है। खान साहब जो हैं वो नाखुश हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारी पेशरफ्त से, और हम मजबूर हैं। मैं अब ये समझता हूँ कि जो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जितनी खान के फैसलों में ताख़ीर होगी उतना ही हमारा एतमाद जो है वो कम होता जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस आदमी को हमने आइडियलाइज़ किया है, काजी फायद ईसा को, वो उस पे हमारा एतमाद कम हो। आप यकीन करें, अब भी मैं सबको कहता हूँ कि अगर कोई डिलीवर कर सकता है वो काजी फायद ईसा साहब। एक मजबूत चीफ जस्टिस की ज़रूरत है पाकिस्तान को, और उनको ये नोटिस लेना चाहिए कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हलकों के सियासी मसाइल सुने और उनके हाल तजवीज़ किए। पंजाब, KPK और बलोचिस्तान से आए हुए वफूद से मुलाकात की, कन्वेंशंस और जलसों के हवाले से पार्टी हिकमत अमली पर रहनुमाई दी।
घर के लिए रवाना हुए। खान साहब ने पूरे मुल्क में अवाम को मोबिलाइज करने के लिए, इलेक्शन कैंपेन शुरू करने के लिए जो आपको जिम्मेदारी सौंपी है, ये आप ही को क्यों सौंपी गई? क्योंकि बकाया लीडरशिप तो गिरफ्तार हैं, प्रेसिडेंट अंदर हैं, वाइस चेयरमैन साहब अंदर हैं, तो इसके बाद वाहिद मैं ही बचता था लीडरशिप में कि मैं, दूसरी बात ये मुश्किल काम है और उसके लिए खान की विजडम को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। मुश्किल काम के लिए मुश्किल लोग सेलेक्ट होते हैं। आई एम अ बिट डिफ़िकल्ट पर्सन। इतनी बड़ी कैंपेन कर रहे हैं तो क्या उसके लिए पार्टी फंड करती है, अपनी जेब से लगाते हैं? क्या आप इतने अमीर हैं कि आप ये सारे खर्चे उठा लें? अभी तक जो कैंपेन हम कर रहे हैं, कन्वेंशन, ये सब मैं अपने खर्चे पे कर रहा हूँ। पार्टी के पास फंड्स नहीं है, और अगर होती भी तो शायद मेरी अहमियत ये गवारा न करती कि मैं पार्टी के आगे हाथ बढ़ाता। तो जहाँ तक मेरे बस में होगा मैं अपने जेब से अदा करता रहूँगा। खान साहब के केसेस भी आप लड़ते हैं, तो खान साहब आपको फीस देते हैं केसेस की? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप के केसेस लड़ने का मुझे एजाज़ है, और हर अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन केसेस क्या, फ़ीस क्या हम इनसे तलब करें, ये तो हमारे लिए, हम इसको एजाज़ समझते हैं। शेर अफजल मरवत से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। इलेक्शन में जो भी नतीजा आए, क्या पीटीआई उसको कबूल करेगी? ऐसे हालात में अगर इलेक्शन होते हैं जो आज हम पे नाफिजुल अमल हैं, तो फिर तो ये इलेक्शन नहीं है, ये तो जबर है, और इससे कराहियत आएगी। और ऐसे इलेक्शन के नतीजे में कोई भी हुकूमत किसी भी अखलाकी या कानूनी जो सैंक्शन है वो उसको हासिल नहीं होगा। क्या आपका अपना इलेक्शन लड़ने का इरादा भी है? मैंने पहले भी अर्ज़ किया, मेरा अपना इलेक्शन लड़ने का ज़ाती तौर पे कोई ख्वाहिश नहीं है। कल भी मैंने खान साहब को जो है गुजारिश की कि मैं इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि पूरी पार्टी की कैंपेन करूँ। दूसरी बात यह है कि मैं उन खदशात को भी ज़ायल करना चाहता हूँ, और जो पार्टी के अंदर लोगों के होंगे कि शायद ये पार्टी में कोई मकाम हासिल करना चाहता है, वज़ीर बनना चाहता है, जो मेरे इरादे नहीं है। मैं अपनी वकालत से बहुत मुतमईन हूँ, अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। परवेज़ खटक साहब कहते हैं कि आइंदा इलेक्शन में केपी में वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करेंगे। क्या वो वहाँ पर पीटीआई को टफ टाइम दे सकते हैं? अभी तक तो वो बड़ा पलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। टफ टाइम जो है उनकी गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। परवेज़ खटक खुद अपनी सीट जो है वो नहीं जीत सकता है।